मन सम्यक दर्शन कर ले आज, मन सम्यक दर्शन कर ले आज, बिने दर्शन बिगड़त सबरे काज, दर्शन बिगड़त सबरे काज, मन सम्यक दर्शन कर ले आज, मन सम्यक दर्शन कर ले आज, बिने दर्शन बिगड़त दर्शन बिगड़त सबरे काज, बिने दर्शन बिगड़त मन सम्यक दर्शन कर ले आज। देखिए कितना अच्छा बोल है भजन का, कितने अच्छे भाव। थोड़ा ध्यान सुनिए, मन से कहते हैं क्योंकि मन जो है ना बार बार आकुलित होता है, दुखी होता है, टेंशन लेता है, प्रताड़ित होता है, वेदना रूप होता है। तो उस मन से कह रहे हैं कि देखो भैया तुम सम्यक दर्शन कर लो, तो तुम सम्यक दर्शन कर लोगे तो मोक्ष तो होगा ही होगा। अगर तुम सम्यक दर्शन नहीं करोगे तो तुम्हारे बिगड़त सबरे काज, सबरे काज बिगड़त, ध्यान सुनना एक बार। बिगड़त सबरे काज से मतलब क्या होता है? बिगड़त सबरे काज का अर्थ हो जाता है कि व्यवहारिक जीवन में भी सम्यक चिंतन न होने से, सम्यक चिंतन होता है सम्यक दर्शन के प्रकट होने से, सम्यक मति होती है सम्यक दर्शन होने से, सम्यक सुबुद्धि होती है सम्यक दर्शन होने से, सम्यक परिणति होती है सम्यक दर्शन होने से। तो व्यवहार में लौकिक जीवन में भी सुखी जीवन जीने के लिए सम्यक चिंतन, सम्यक परिणति, सम्यक मान्यता, सम्यक विचार, सम्यक भाव अगर ये हमारे पास होती है तो फिर ये समझिए आप, अगर ये सब हमारे पास होता है तो हम लौकिक व्यवहारिक जीवन में भी सुखी रहते हैं। तो मन से कह रहा है, मन सुन भैया तू, क्योंकि हम लोगों का व्यवहार का जीवन 99% 99 नहीं 100% मन के आधार से चल रहा है। ज्ञान से उससे नहीं चल रहा है, मन से चल रहा है। ऐसा नहीं समझोगे आप। जैसे एक गाड़ी चलती हुई, एक गाड़ी बिगड़ी हुई, तो चलती हुई गाड़ी के पीछे बिगड़ी हुई गाड़ी का टोचन किया गया है। तो टोचन करने वाली जो गाड़ी है वो चलती हुई गाड़ी के आधार से चल रही है। चल तो वो भी रही है मगर चलती हुई गाड़ी का उसको आधार है। ऐसे ही संसार में अज्ञान दशम इस जीव का जो जीने का जो आधार बना हुआ है वो मन है। इसका सुख, इसका दुख, इसका राग, इसका देश, इसका पुण्य, इसका पाप, इसकी जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी स्थिति हैं, वो सब मन के आधार से चल रही है, सब मन के स्तर से चल रही है। थोड़ा ध्यान से सुनो भैया, तभी भजन का आनंद ले पाओगे, तभी डूब पाओगे। जब तक आप इस बात को मथोगे नहीं, हमारी सारी मेहनत बेकार है, सब मेहनत बेकार है। इतनी भाव से ये चीज प्रस्तुत की जाती है तो कोई ऐसा भाव नहीं रहता कि भाई हम इस भजन को गाएंगे तो हमारी यश बढ़ जाएगी, प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। ये कोई मतलब ही नहीं है। सत्य बोल रहे जिनवाणी माता की साक्षी में, एक शब्द भी गलत नहीं है। बस भाव जो रहता है कि जो गाया जा रहा है वैसा जीवन में एक अंश रूप में तो ढले। तो जब अपन मन से बोल रहे हैं, देखो अगर अपन ज्ञान से जी रहे होते, सम्यक ज्ञान के स्तर पर बैठे होते और ज्ञान पूर्वक का अंतरंग बहिरंग जीवन होता तो कोई बात नहीं थी। और ऐसा जीवन केवल ज्ञानियों का होता है। अब आप पूछेंगे कि ज्ञान के स्तर से जीना कैसा है और मन के स्तर से जीना कैसा है, तो उसका उत्तर देते हैं, समझाते हैं बहुत ध्यान से एक उदाहरण के माध्यम से। एक बार किसी ने पूछा कि रामचंद्र जी का जीवन किस आधार से है और रावण का जीवन या लक्ष्मण जी का जीवन किस आधार से। तो
उसका सीधा उत्तर था कि लक्ष्मण जी का जो जीवन था वो मन के आधार से था और रामचंद्र जी का जो जीवन था वो विवेक के आधार से था। अर्थात गाड़ी की स्टीयरिंग अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरीके से होती है, ठीक इसी प्रकार जीवन की भी एक स्टीयरिंग होती है। जिनके जीवन की स्टीयरिंग का नाम मन है वो मन के स्तर से अपनी गाड़ी चलाते हैं, और जिनकी जीवन की स्टीयरिंग का नाम ज्ञान है वो अपने जीवन को ज्ञान की स्टीयरिंग से चलाते हैं। रावण के जीवन की स्टीयरिंग का नाम मन और अहंकार था, इसलिए उसका मन जैसा उसे कहता था मजबूरन उसे वैसा करना पड़ता था। वो मन के विपरीत नहीं चल सकता। ये पंखा कौन ने चलाया? वो मन के विपरीत नहीं चल सकता था, मन के प्रतिकूल नहीं चल सकता था। कौन? मन। रावण क्यों नहीं चल सकता था? थोड़ा ध्यान से सुनो एक एक बात, काम की बात। एक कुमुद दीदी तुम बाद में देख लेना, तुम भी सुनो ध्यान से। क्या वो मन के विपरीत नहीं चल सकता? कारण क्योंकि जो व्यक्ति जिस पदार्थ में मोहित होता है, जिस तत्व में मोहित होता है, उस व्यक्ति का जीवन वही हो जाता है। उसके अभाव उसको छोड़ के वो जी नहीं सकता, क्योंकि उससे प्रचंड मोह होता है उससे। तो रावण के जीव को मन से मोह था, अति प्रबल में प्रबल मोह था। दुर्योधन के जीव को ईर्षा परिणति से मोह था। तो जिसको जिस परिणति से मोह होता है वह परिणति उसका प्राण, उसकी जान और उसकी ताकत बन जाती है, और मजबूरी में पर उस जीव आत्मा को उसी तरह से उसी प्रकार से उसके साथ जीना पड़ता है। अब अपन लोगों का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आप लोग बोलते ना भैया हम कैसे करें, घर गृहस्थी में ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, ये स्थिति बन जाती है, वो स्थिति बन जाती है। ये तो स्वाभाविक बनेगी ना, क्योंकि हमारा जीवन का जो आधार है, हमारे जीवन का जो स्टीयरिंग है वो सम्यक ज्ञान नहीं है। और ज्ञान प्रमाण सुख, अज्ञान प्रमाण दुख। जिस जीव को जितना अंतर ज्ञान प्रकट होता है वह जीव अंतर से भी और बहिरंग से भी उतना सुखी हो जाता है। तो ज्ञान प्रमाण सुख होता है और अज्ञान प्रमाण दुख होता है। रामचंद्र जी कहते हैं मेरा जीवन विवेक प्रमाण है, रावण का जीवन मन प्रमाण है, दुर्योधन का जीवन ईर्ष्या प्रमाण है, अर्जुन का जीवन आस्था प्रमाण है। जिसका जीवन जिस प्रमाण का होता है उसके जीवन में उतना सुख और उतना दुख होता है। जीवन का प्रमाण होता है प्रमाण। आस्था प्रमाण का मतलब हो जाता है कि अर्जुन के हृदय में कृष्ण की श्रद्धा है, और कृष्ण की श्रद्धा होने से श्रद्धा प्रमाण है, वो अपने प्रमाण से हट नहीं सकते। दुर्योधन अपने ईर्ष्या के प्रमाण से नहीं हट पाते तो वो अपनी श्रद्धा के प्रमाण से नहीं हट पाते। जिसके जीवन में जो चीज होती है उस आधार से उसका जीवन गुजरता है। इसलिए ये भजन ये कह रहा है रे मन सम्यक दर्शन कर ले आज। रे मन, क्योंकि मन से हम पूर्ण रूप से छूट नहीं सकते, मन को एकदम अलग नहीं कर सकते, मन से रहित नहीं हो सकते। मन तरह तरह की बात करता है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मगर मन के कहने से कुछ होता नहीं है। सर्वज्ञ देव ने जो देखा है वो होता है। ये मेरी खुद की घटना में सुना रहा हूँ। सर्वज्ञ वीतराग भगवान के ज्ञान में जो आया है, जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त में, जिस पदार्थ में, वो सब वैसा होके रहेगा। आपकी मन की जितनी बातें हैं वो सब आपको दुखी करने के लिए है, आपको आकुलित करने के लिए है। होना जाना तो सब सर्वज्ञ की सर्वज्ञता के अनुसार। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझ में आई कि नहीं आई? मन जो जो भी बोलता है, जितनी जितनी भी बातें करता है, वो केवल बकबकाता है, और उसके बकबकाने से हम दुखी होते हैं। होता वही है जो निश्चित होता है। तो भैया जी ये मन बकबकाता ही क्यों है? इसलिए भैया क्योंकि इस मन रूपी हाथी के ऊपर सम्यक दर्शन की सवारी नहीं है। अगर इस मन रूपी हाथी पर सम्यक दर्शन और सम्यक चिंतन की सवारी विराजमान हो जाए तो ये मन ऑटोमेटिक सम्यक हो जाता है। मन से मुक्त होना ये महापुरुषों की, वीतरागियों की बात है, मगर मन के साथ सम्यक तरीके से जीना ये श्रावकों की बात है। जो महाव्रती होते हैं वो मन से भिन्न होकर ध्रुव में रमण करते हैं, मगर जो गृहस्थ होते हैं यद्यपि वो मन के साथ तो होते हैं मगर सम्यक चिंतन और सम्यक परिणति और सम्यक मानवता के साथ जीवन को गुजारते हुए चलते हैं। हम लोग भोजन छोड़ नहीं सकते मगर शुद्ध करके ग्रहण कर सकते हैं।
और महाव्रती मुनि राजों को तो भोजन से भी मतलब नहीं, हमारा उसके बगैर काम नहीं चल सकता, मगर शुद्ध करके ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे मन का त्याग हो जाना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, मगर मन को सम्यक बना लेना, मन को सम्यक दिशा में मोड़ देना, मन से बार बार कहना रे मन समझाओ उसको, रे मन सम्यक दर्शन कर ले आज। मन कहेगा क्यों कर लूं, तो फिर मन से कहना कि देख बिन दर्शन के बिगड़त सारे काज। बिन दर्शन के बिगड़त सारे काज का मतलब होता है घर गृहस्थी का कार्य भी बिगड़ता है। अगर सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चिंतन होता है तो आपस में सम्यक चिंतन के कारण से प्रेम मैत्री हो जाता है, सम्यक समझ हो जाती है, सम्यक मति हो जाती है। अहंकार और कठोरता के कारण जो दुख हो रहा है उस अहंकार और कठोरता का विलय हो जाता है। व्यवहारिक पारिवारिक जीवन सुखी होता है। बगैर सम्यक दर्शन के बिगड़त सबरे काज, ये शब्द पे ध्यान दो आप, बिगड़त सबरे काज। सबरे काज से मतलब है कि मोक्ष मार्ग का कार्य तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, व्यवहारिकता भी बिगड़ती है। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की, इतनी महिमा है। बिन दर्शन के मोक्ष मार्ग तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, व्यवहारिकता भी बिगड़ती है, लौकिकता भी बिगड़ती है, सामाजिकता भी बिगड़ती है, पारिवारिकता भी बिगड़ जाती है। इतनी महिमा सम्यक दर्शन की। इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन को जितना चाहो उतना कम है, ऐसे सम्यक दर्शन को जितना बहुमान दो उतना कम है, और ऐसे सम्यक दर्शन के लिए जितना प्रीतिवंत हो जाओ उतना ही। अपने अपने मन से सब लोग बोलो, क्या बोलोगे बताओ? तुम बोल के बताओ ब्रजेश भाई, मन से क्या बोलना है सबको? हाँ, थोड़ा ऊपर उठा के बोलना। सुनो वो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या बोलना है। अपने अपने मन से, कौन कौन तैयार अपने अपने मन से बोलने के लिए है? आपने जब रामायण में महाभारत आ रही थी, जब आपने महाभारत देखा होगा, अपने अपने रथ का सारथी अपने अपने घोड़ों को हकालता था, ठीक है ये बात? उसके स्वयं के रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं उन्हीं घोड़ों को हकालता था। बगल पड़ोस में जो सारथी है या बगल में कोई रथ है उसको नहीं। ऐसे जीवन का रथ है और मन रूपी घोड़ा है। इस मन रूपी घोड़े को सम्यक चिंतन की लगाम से बांध करके इस मन से छूट नहीं सकते, तो सम्यक चिंतन के आधार से जीवन को सुखी बना सकते। बिगड़त सबरे काज, हमें बहुत अच्छा लगा ये सब। सारे काज बिगड़ जाते, सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती, सब कुछ। सम्यक दर्शन अगर हुए तो सुधरत सबरे काज। सम्यक दर्शन हुए तो सुधरत सबरे काज। अब राजा शणी के जीव को सम्यक दर्शन, एक नारकी जीव आया, असुर कुमार का देव जो होते हैं वो आए और राजा शणी को भिड़ाने लगे, उनको उकसाने लगे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। मगर सम्यक दर्शन पाज में है तो असुर कुमार का देव भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, भड़ा नहीं पाया। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, हम भिड़ते हैं तब हमें कोई दूसरा भिड़ा नहीं सकता। जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं होता तो हम भिड़ जाते हैं। उनका सम्यक चिंतन उन्हें तरह तरह से भिड़ाता रहा, मगर वो भिड़े सम्यक चिंतन से। तो सुधरत सबरे, नरक में रहो तो सुधरे, स्वर्ग में रहो तो सुधरत काज, कहीं रहो तो सुधरत काज। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो चक्रवर्ती भी हो जाओ तो बिगड़त सबरे। इतनी महिमा सुन के हृदय में भाव आया, बहुमान आया सम्यक दर्शन? नहीं आया, नहीं आया। सिंहासनधारी आप लोग बोलो ना, इतना भाव आया नहीं आया सम्यक दर्शन को लेकर के? है सुधरत सबरे, ठीक है? एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो सब। हे प्रभु, हे प्रभु, धन्य सम्यक दर्शन, धन्य सम्यक दर्शन की महिमा, धन्य सम्यक दर्शन का उपदेश। हे प्रभु, अंतर हृदय की गहराई से ऐसे सम्यक दर्शन की अनुमोदना करता हूं, अनुमोदना करता हूं। ऐसा सम्यक रूपी रथ मुझे प्राप्त हो प्रभु। 9 कोटि से
अंतर गहराई से अनमोल न करता हूँ, और मैंने अज्ञान नशा में कुमति का, कुबुद्धि का, मिथ्या भरी दृष्टि की जो सहकारिता करी है, अनुमोदना करी है, उसकी निंदा करता हूं, उसकी निंदा करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। हे प्रभु, ऐसा सम्यक श्रद्धान, सम्यक मति, सम्यक परिणति मेरे जीवन में उत्पन्न हो प्रभु, मेरी आत्मा में उत्पन्न हो प्रभु। ऐसे सम्यक मति और सम्यक श्रद्धा उत्पन्न करके मेरा जीव संसार के दुखों से मुक्त हो प्रभु। मैं अंतर हृदय की गहराई से ऐसे सम्यक दर्शन की भावना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सम्यक दर्शन जयवंत है, जयवंत है, जयवंत। दोनों हाथ जुड़े रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी। मन से बोलिए, क्या बोलना है? रे मन, सम्यक दर्शन कर ले आज, बिन दर्शन के बिगड़त सबरे काज। बिनु दर्शन बिगड़त सबरे काज, बिनु दर्शन बिगड़त सब काज। मन सम्यक दर्शन कर ले आज, मन सम्यक दर्शन कर ले आज। बिनु दर्शन बिगड़त सब रे काज, बिनु दर्शन बिगड़त सब रे काज। हमन सम्यक दर्शन कर ले आज, मन सम्यक हे जी, तेरे दुख का कारण एक ही है रे, शुद्ध आत्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान नहीं है। और अपने स्वभाव का जो हो जाएगा ना, वो सुखी हो जाएगा। दुखों से छूटना चाहता है रे जीव, एक ही भाव जगा, एक ही प्रार्थना कर, अपने ध्रुव का सच्चा श्रद्धान, अपने ध्रुव का सच्चा समीचीन ज्ञान, यही केवल तेरे दुखों के मिटने का उपाय है। वरना अज्ञानता, कुमति, ये तो अनंत काल से भ्रमित कर रहे हैं। तो की करें? और अगर नहीं हो रही है प्रार्थना, तो श्री गुरु महाराज से कहो, गुरुदेव बस तेरे दरबार पर ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन के प्रति, ऐसे यथार्थ सम्यक दर्शन के प्रति अनंत अनंत भावना, अनंत अनंत मन।
मन 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 सम्यक दर्शन कर ले आज मन सम्यक दर्शन कर ले आज बिन दर्शन बिगड़त सबरे काज बिन दर्शन बिगड़त सबरे काज मन सम्यक दर्शन कर ले आज मन सम्यक दर्शन कर ले आज जय हो। तुमच्या परम हुतातम परिमापा परम भाव दरिसी परम जिनो परिमिष्टि नमामि हम परम देव देवस्या मन सम्यक दर्शन कर ले आज मन सम्यक दर्शन कर ले आज बिनु दर्शन बिगड़त सबरे काज सबरे काज जय हो। बिन दर्शन बिगड़त सबरे काज बिन दर्शन बिगड़त जय हो। सबरे काज मन सम्यक दर्शन कर ले आज सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन कर ले आज मन सम्यक तीयति सुत दिष्टम पंचार्थ पंच ज्ञान परिमेष्टि पंचाचार्य सुचरिणं सम्मतं शुद्ध ज्ञानाचरिणं दर्शन ज्ञाने सुचरिणं देवं च परं देवसुतं च गुरुं च परं गुरुवं धर्मं च परमं धर्मिसाभावं जिनं च परं जिनीयं ज्ञानं पञ्चामि अखिलं जोयं ज्ञानेन ज्ञानवीर्धं मम स्वभावेन सिद्धिसम्पन्नं मन सम्यक दर्शन कर ले आज मन हाल रे जीव भावना। ओ चेतन राजा, सदगुरु के दरबार में बैठकर ऐसे सम्यक दर्शन की भावना भाले, जो भावतारिणी विद्या है, संसार के दुखों को नष्ट कर देने वाली महा चैतन्य विराट शक्ति है।
और यह सम्यक दर्शन रे भव्य जीव अंतरंग से भी सुखी कर देता है, बाहर से भी सुखी कर देता है। ऐसे सम्यक दर्शन के लिए रे भव्य जीव अंतर के हृदय की झोली को फैला के सतगुरु के दरबार में सतगुरु से ही प्रार्थना करके विनती करके प्राप्त कर ले। गुरुदेव ने कहा था, चंदन गला भौरे भाई, पहरू भयो बड़ो पहरू भयो। अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत काल निकल गया रे जीव राजा, इसलिए आगे भी आर वाला अनंत है। तुम तो चंदन गला भौरे भाई, यह सम्यक रूपी चंदन को गलाओ। सम्यक रूपी चंदन शीतल है, शांतिदायक है, भाव के ताप का हरण हारा, ऐसे शांति देने वाला, भवों के दुखों से मुक्त करने वाला ऐसा सम्यक दर्शन मेरी परिणति में जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसा सम्यक दर्शन मेरी परिणति में जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। ऐसा सम्यक दर्शन सद्गुरुदेव उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। दर्शन बिन दर्शन बिगड़त सब रे काज। मन सम्यक हे मन सम्यक, हे मन सम्यक दर्शन कर ले आज। मन सम्यक दर्शन कर ले आज। ओ और एक ही बात ध्यान रख, इस पूरे जगत में अगर कुछ सार है, शरणभूत है, तो केवल एक निश्चित आत्मा। जगत में शुद्धात्म ही सार है, और जो चर्म चक्षुओं से दिख रहा है, मन से समझ में आ रहा है, वो सब असार निसार है। इसलिए जगत में शरणभूत सारभूत शुद्ध आत्मा की शरण। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, यही विनती तुमसे है, शरण में लो तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, यही विनती है तुमसे, शरण में लो तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जय हो। सतगुरु भगवान की जय हो। दिल से भावना माना भैया, अंतर से भावना माना। इतनी भावना जगे अंतर से,
दोनों नैन गीले हो जाए और हृदय फूल की तरह हल्का हो जाए और अंतर परमात्मा से मिलन करने के लिए परिणति मचल जाए। शुद्धात्म दर्शन का चिदानंदे चिंतामणि चेयनि आनंद सानंदम कमल पयणि खिपिनम ममल सावे अनमोल संजुतम यही विनती मेरी तुमसे शरण लो तो क्या हो। जय हो। यही विनती मेरी तुमसे, यही विनती मेरी तुमसे शरण लो तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। सद्गुरु देव की, तारण तरण भगवान की। पूरा गाओ। तुमसे है शरण दे दो तो क्या होगा। जय हो। यही विनती तुमसे है शरण दे दो तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। सद्गुरु देव की, सद्गुरु देव की, बना लोगे सद्गुरु देव की। यही विनती विनती यही विनती विनती गुरु बाबा की विनती विनती यही विनती तुमसे है शरण दे दो तो क्या होगा। शरण दे दो तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे जय हो। बना लोगे तो क्या होगा। सद्गुरु देव की। अनादिकाल से गुरुवर भटकता
जय हो। सहारा दे के चरणों में बचा लोगे तो क्या होगा। क्या बात है। सहारा दे के चरणों में बचा लोगे तो क्या होगा। जय हो। सहारा दे के चरणों में बचा लोगे तो क्या होगा। सहारा दे के चरणों में बता लोगे तो क्या होगा। सद्गुरु भगवान की विनती तुमसे शरण दे दो तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सद्गुरु मुझे अपना बना लोगे तो क्या। हृदय से भावना जगाइए। ये बिल्कुल मत समझिए कि हमें भजन सुनाना है। इस भजन के जो भाव है, वैसे भाव अगर हमारे बन रहे हैं और वैसी समर्पणता अंदर से जाग रही है, यही समर्पणता और यही भाव दशा सम्यक दर्शन का कारण बन जाएगी, स्वानुभूति का कारण बन जाएगी। इसलिए सावधान, बिल्कुल अपने तरफ नजर रखें, अपने आप को देखें और अपने अंदर की भावना को जगाएं। जय। पड़ी है आज अब मेरी प्रभु मझधारी में नैया। पड़ी है आज अब मेरी पड़ी मझधारी में नैया। खिवैया वन किनारे पर खिवैया किनारे पर खिवैया वन खिवैया वन किनारे से लगा दोगे तो क्या होगा। खिवैया वन किनारे से खिवैया वन किनारे से लगा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जय हो। दर्द के साथ, हाँ दर्द के साथ। गुरुदेव की है जिसके दिल में आस्था, हृदय और सचमुच से अमरखेड़ी आए हो, तो एक बार दुनिया के लिए सब कुछ दिया है तुमने, संसार पात्र परिवार के लिए सब कुछ निछावर किया है तुमने। एक बार अपने हृदय को
अपने अंतस्थल को सदगुरु के चरणों में, तारणहार के चरणों में, खुद तिरने वाले जगत को तारने वाले के चरणों में बिछा दो, समर्पित कर दो। फिर ये मौका मिलेगा दोबारा नहीं। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, कृपा कृपा मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। यही है विनती मेरी, यही है विनती तुमसे, यही विनती तुमसे है, शरण दे दो तो क्या होगा, यही विनती सद्गुरुदेव की, तारणहार गुरुदेवा की, शरण दे दो तो क्या होगा, हाँ शरण दे दो तो क्या होगा। गुरुदेव की। अखंडित ज्ञानी की धारा बहाते हो सुखदानी, अखंडित ज्ञानी की धारा बहाते हो सुखदानी, मेरे मोह की अग्नि, मेरी ये मोह की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा, मेरी ये मोह की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा, मेरी विनती यही तुमसे, मेरी विनती यही तुमसे, शरण दोगे तो क्या होगा। सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जय हो। कृपा सिंधु मुझे अपना
धन्य धन्य कमलवती सी ग्रंथ। जय हो जय हो जय हो कमलवती सी ग्रंथ। धन्य धन्य जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। आपा परो पीछे तो परे परे जासली मोकानम न्या सहावं सुथम सुथम चरण अनमोए संजोतम अभं भवं नाचवंतम विकिहा बिसिनस विषय मोदम चा ज्ञान सहाव सुसमयम समयम से कार्ममन अनिमोयम कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जय बोलो गुरुदेव की। तू मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। और सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करके, सदगुरु के चरणों में वंदना करके, अब भक्ति पूर्वक सभी को भक्ति से बहुमान पूर्वक सदगुरु देव के चरणों में विनती करते हुए अपने अपने स्थान से, जिनकी भाव न बने वे और जिनकी ना बने वे नहीं, जिनकी भाव न बने वे अपने अपने स्थानों से भक्ति करेंगे, नृत्य करेंगे। चेंज अपने अपने स्थान से अगर इतनी देर में भाव विभोर हुए हैं।